क्या होता है 9 to 5 वर्क, कि भाई सुबह उठ के चले जाओ, शाम को सोने के टाइम पे वापस आ जाओ घर पे। ये चीज़ होती है, जॉब वाले पर्सन की यही लाइफ है कि 9 to 5 के बीच वो फँस के रह जाता है, कि सुबह वो निकल जाते हैं, शाम को वो आ जाते हैं। और अगर जॉब वाले पर्सन की बात करते हैं, तो जॉब जो पर्सन जॉब करता है ना, वो किसी दूसरे पर्सन के नीचे नौकरी करता है। वो किसी दूसरे पर्सन के नीचे लग के काम करता है। उसके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती है। और अगर वहीं पे हम उनकी सैलरी की बात करें, तो उनकी जो सैलरी होती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड सैलरी टैग मिला होता है उनको। लाइक वो 30 दिन, 1 महीना काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं 30 दिन, एंड उनकी जो सैलरी है वो फिक्स होती है। उनके ना एक टैग मिला होता है कि आप 20,000 की हो, आप 30,000 की हो, ठीक है? आपको 1 महीना काम करना है, आपको 30 दिन काम करना है, उसके बाद जाके आपको 20,000 मिलेंगे, आपको 30,000 मिलेंगे। तो वहाँ के उनके सिर्फ़ नीड्स पूरी होती है जॉब वाले पर्सन की, कभी भी वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पे हमें सपने पूरे करने हैं ना, तो हमें थर्ड कैटेगरी में आना पड़ेगा, वो है ऑन बिज़नेस। ऑन बिज़नेस का मतलब क्या होता है कि आइडियाज़, खुद का आइडिया लगाना, खुद की इनोवेशन करना, खुद की क्रिएटिविटी को यूज़ करके ना अपना खुद का कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, कि हमने एंटरप्रेन्योर बनना है। एंड अगर हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, खुद की बिज़नेस की बात करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो किसी के नीचे काम नहीं करते हैं। वो खुद का बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, वो खुद की टीम बिल्ड करते हैं, वो खुद का नेटवर्क जनरेट करते हैं और उनसे काम लेते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनका खुद का बिज़नेस होता है, उन पे ना अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। मतलब उनको फिक्स्ड सैलरी टैग नहीं मिला होता है। वो अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग यहाँ से पैसा अर्न करते हैं। अगर वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, तो डेफिनिटली उनका जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। उनको जो पैसा आएगा ना, वो ज़्यादा आएगा। एंड जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सिर्फ़ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए काम नहीं करते। वो यहाँ पे काम करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए वो यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर हमें भी इस कैटेगरी में आना है, ठीक है? अगर हमें भी अपने सपने पूरे करने हैं, सिर्फ़ अपनी नीड्स नहीं पूरी करनी है, तो हमें भी खुद का कोई बिज़नेस करना पड़ेगा। तो आगे हम समझेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी हम एग्ज़ाम्पल्स भी समझेंगे। यहाँ पे आप काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स देख लो। ठीक है? यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की। सपोज़ कर लो, ठीक है, सबसे पहले जो आपको पिक्चर दिख रही है रेस्टोरेंट की। सपोज़ करिए कि हमारे एरिया में, हमारी सिटी में कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, ठीक है? जो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वहाँ पे वो डिलीवरी सर्व कर रहे हैं, ठीक है? पिज़्ज़ा, बर्गर, बाकी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, जो कि वो सर्व करते हैं। ठीक है? उनका अच्छा काम चल रहा है, उनका अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है। ठीक है? हमारी कोई सिटी में कोई भी रेस्टोरेंट आपने देखा होगा, कोई भी दुकान देखी होगी, यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह मिलता है, उनका अच्छा काम चलता है। लेकिन वहीं पे एक पर्सन आए मैकडॉनल्ड, ठीक है? आज के टाइम पे ये अच्छा खासा एक ब्रांड है। उन्होंने कुछ स्मार्टली सोचा, उनकी जो सोच थी वो बड़ी थी। उन्होंने ये चीज़ सोची कि हाँ, रेस्टोरेंट में प्रॉफिट तो हो रहा है, काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में है एंड उसका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत कम है। तो मैकडॉनल्ड ने वहाँ पे ये चीज़ सोची कि अगर मैं इस एरिया को बड़ा कर दूँ, इस नेटवर्क को बड़ा कर दूँ, तो भई जो प्रॉफिट है वो क्रोर्स में चला जाए। तो मैकडॉनल्ड ने क्या चीज़ करी है, वहाँ पे उन्होंने खुद का नेटवर्क जनरेट करा, ठीक है? जो रेस्टोरेंट सिर्फ़ एक एरिया में काम कर रहा था, एक सिटी में काम कर रहा था, मैकडॉनल्ड ने पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया। एंड जिसकी वजह से, ठीक है, नेटवर्क बढ़ाने की वजह से उसका जो आज का टर्नओवर है वो क्रोर्स में। सेम अगर हम बात करते हैं अमेज़न की, ठीक है? अमेज़न के साथ क्या चीज़ होती है? अमेज़न के पास ना तो खुद की कोई शॉप है, ना ही उनके पास कोई खुद का प्रोडक्ट है। लेकिन उन्होंने क्या चीज़ करी है, कस्टमर को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? शॉपकीपर्स के साथ, दुकानदारों के साथ उन्होंने उनको कनेक्ट करा, मतलब उन्होंने एक नेटवर्क जनरेट करा। एंड यही नेटवर्क जनरेट करने की वजह से अमेज़न आज के टाइम पे करोड़ों में टर्नओवर कर रहा है। सेम अगर हम आगे बढ़ते हैं, उबर की बात कर लेते हैं। आज से कुछ टाइम पहले क्या चीज़ होती थी, अगर हमें कहीं पे ट्रैवल करना था, हमें टैक्सी बुक करनी होती थी। लाइक हम 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही टैक्सी बुक कर लेते थे वहाँ।
ठीक है? लेकिन आज के टाइम पे उबर ने क्या चीज़ कर दिया कि हमें 1 दिन पहले, 2 दिन पहले टैक्सी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब भी ट्रैवल करना है, हमें 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले उबर ऐप से अपनी जो टैक्सी वो बुक करवा सकते हैं। उबर की अगर बात की जाए, ना तो भई उनकी खुद की टैक्सीज़ हैं, ठीक है? ना ही उनके कोई टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन उसने करा क्या कि टैक्सी ड्राइवर को कनेक्ट कराया उनके कस्टमर के साथ। उन्होंने काम करा है नेटवर्क में। तो यही नेटवर्क में काम करके आज के टाइम पे ये सारी की सारी जितनी भी कंपनी आप यहाँ पे देख रही हो, केएफसी हो गया, उबर, अमेज़न, मैकडॉनल्ड, ये आज के टाइम पे करोड़ों में जो टर्नओवर है वो जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे समझने की ज़रूरत क्या है कि इन सारी कंपनीज़ ने एक्चुअल में करा क्या? आज के टाइम पे ये रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है? टॉप मोस्ट बिज़नेस माने जाते हैं। इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के माने जाते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या काम करा है कि जिसकी वजह से आज ये टॉप मोस्ट लिस्ट में है? इन्होंने क्या काम करा है? इन्होंने काम करा है नेटवर्क का, कि नेटवर्किंग का काम करा है, इन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड करा। नेटवर्किंग की पावर बहुत बड़ी पावर है। देखो, नेटवर्किंग जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा ना, उतनी हम बड़ी हमारी नेटवर्थ होने वाली है। नेटवर्क इज़ इक्वल टू नेटवर्थ। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पर्सन मिलते हैं, आपके दोस्त होंगे, ठीक है? आपके आस-पास के बहुत सारे लोग होंगे। अरे नेटवर्किंग में क्या, अगर चेन बनाने का काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे मिलते हैं हम। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भई नेटवर्किंग में चला गया, चेन बनाने का काम करना स्टार्ट कर दिया, उनको एक्चुअल में नेटवर्क की पावर ही नहीं पता। नेटवर्क इज़ इक्वल टू नेट वर्थ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी ही आपकी नेट वर्थ होने वाली है। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आज के टाइम पे नेटवर्किंग में काम करना, नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं, या हम खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आज आप खुद का नेटवर्क नहीं बनाओगे ना, कल को आप किसी ना किसी के नेटवर्क में आओ। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको नेटवर्क का पार्ट बनना है कि आपको खुद नेटवर्क जनरेट करना है। अगर आप खुद नेटवर्क जनरेट करोगे तो भई आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। ठीक है? अभी काफ़ी बार ना हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैम ठीक है, ये तो पता चल गया, नेटवर्किंग की पावर तो हमें पता चल गई है कि अगर हम नेटवर्किंग में काम करेंगे तो हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है कि यहाँ पे हम नेटवर्किंग में काम करके अपने घर की सिचुएशन सही कर सकें, अपने सपने पूरे कर सकें। तो आज हम उसी अपॉर्च्युनिटी पे बात करेंगे कि आप नेटवर्क में काम करके कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन उसके पहले ये स्लाइड समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या काम करना है, किस अपॉर्च्युनिटी के साथ काम करना है। उसके पहले आपको अपने रीज़न्स पता होने चाहिए कि आज अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो, आज अगर आपको काम चाहिए तो आपके क्या-क्या रीज़न्स हैं। तो इनमें से कोई भी आपका रीज़न हो सकता है। अनसर्टेनिटी हो सकता है, फ्यूचर, हेल्थ, मनी, बैंक लोन्स हो सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी, वैरायटी, ऑन बॉस, ऑन बिज़नेस। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन है, ठीक है? काफ़ी सारे रीज़न्स यहाँ पे लिखे हैं, इनमें से कोई भी आपका जो रीज़न हो सकता है काम करने का। एंड आपको इन ऑप्शंस में से, ठीक है, कोई भी 2-3 चूज़ करने हैं कि आप यहाँ पे काम करने क्यों आए। सबसे पहले अनसर्टेनिटी, ठीक है? हो सकता है कि हम अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पे काम ढूँढते हो, कि आज सब अच्छा चल रहा है, आज सब ओके है, लेकिन कल का पता नहीं। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, कि फ्यूचर का हमें पता नहीं है। कल को घर में कोई बीमार पड़ गया, ठीक है? कल को घर में कोई फैमिली इश्यू आ गया, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हाँ, अपनी फैमिली को हम एक अच्छी हेल्थ दे सकें। तो हो सकता है हम अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पे हैं। सेकंड हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे हैं, कि हमें अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, हमें अपना यहाँ पे करियर बिल्ड करना है, हमें अपने पैरों पे स्टैंड होना है, इंडिपेंडेंट बनना है। ये रीज़न हो सकता है हमारा। थर्ड हो सकता है हेल्थ, कि हमें एक अच्छी हेल्थ चाहिए। हमने अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ देनी है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। फोर्थ हो सकता है मनी, कि भई पैसा, घर पे पैसे की तंगी है, ठीक है? पैसे की वजह से सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो पूरी करना बहुत मुश्किल हो रही हैं। तो पैसा कमाना एक रीज़न हो सकता है। देन बैंक लोन्स। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो मीटिंग में बैठे हैं ना, उनका ये रीज़न से ज़रूर हो सकता है कि भई बैंक लोन। हमने बैंक लोन लिया होगा, हमारे ऊपर ईएमआई चल रही होगी, एंड जिसको जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? एंड वो बैंक लोन को रिटर्न करने के लिए
ईएमआई को पे करने के लिए आज हम यहाँ पे कोई ना कोई काम ढूँढ रहे हैं, कि जो हमारे ऊपर लोन है उसको हमने चुकाना है। उसके बाद हो सकती है जॉब सिक्योरिटी कि जो जॉब आज हम कर रहे हैं उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमें वहाँ से कभी भी निकाल दे सकते हैं। वो टेम्परेरी बेसिस पे जॉब चल रही है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। देन हो सकता है वैरायटी हो कि भई आप जो भी आज काम कर रहे हो, आप उस चीज़ को करके थक गए हो, आपको कुछ चेंज चाहिए, आपको कोई नई वैरायटी का काम चाहिए कि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग काम करके अपने सपने पूरे करो। देन नेक्स्ट हो सकता है ऑन बॉस एंड ऑन बिज़नेस कि आपको खुद का कोई काम करना है, आप अपने सीनियर की, आप अपने बॉस की बातें सुन-सुन के थक चुके हो। आप पक चुके हो उनकी डाँट सुन के, उनकी बातें सुन के, तो अभी आपको खुद का कुछ करना है। तो अगर इनमें से कोई भी रीज़न है ना आपका, तो आपके लिए जो मैं बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी डिस्कस करने वाली हूँ, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी पे आते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, वो स्टार्टअप हुई थी 13 मई 1978। इसको आज के टाइम पे ये 168 प्लस कंट्रीज में चल रही है, ठीक है? इनके जो फाउंडर हैं, वो है रेक्स मोगन सर एंड ये वर्ल्ड लीडर है हनी प्रोडक्ट में एंड एलोवेरा में। एंड इस कंपनी को टैग मिला हुआ है द एलोवेरा कंपनी, क्योंकि ये बेस्ट एलोवेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। देन आगे बात करते हैं फॉरएवर लिविंग इंडिया कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है वो इंडिया में कब आई थी? 2000 में इंडिया में आई है फॉरएवर। आज के टाइम पे इसको 23 इयर्स हो चुके हैं। जब फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी, इसने 3 प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करी थी और आज के टाइम पे 250 प्लस प्रोडक्ट इसके हैं। ठीक है, 23 स्टेट्स में इनके खुद के ऑफिसेज हैं इंडिया में एंड हजारों में ऐसे पर्सन हैं जो कि यहाँ पे मिलीनियर क्लब अचीव कर चुके हैं, जो कि हर साल 10 लाख से ज्यादा की इनकम हम यहाँ से करते हैं और हजारों पर्सन ऐसे हैं जो कि फॉरएवर की बदौलत यहाँ पे कार प्लान अचीव कर चुके हैं, कार खुद की कार ले चुके हैं। तो अगर हम फॉरएवर की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एरिजोना यूएसए में एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आप सभी को पता है कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है 168 प्लस कंट्रीज में चल रही है। तो यहाँ पे जो चीज लिखा है नो पुल आउट ऑफ एनी कंट्री, कि अभी तक कंपनी जितनी भी कंट्रीज में गई है ना, कहीं से भी वापस नहीं आई। ठीक है, ये कंपनी जेन्युइन है, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, लोगों को आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में हेल्प करी है, जिसकी वजह से 168 प्लस कंट्रीज में काम करी है कंपनी एंड एक भी कंट्री में से वापस नहीं आई। सेकंड, कैश रिच कंपनी है कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देन डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेबिट नहीं है, यहाँ पे कोई भी लोन नहीं है। यहाँ पे ना हमारे माइंड में जो एक क्वेश्चन आता है ना, मैम कंपनी भाग गई तो, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया तो। अगर आपने एक चीज देखी होगी, आज तक जितनी भी कंपनी भागी है ना, उसका एक मेन रीजन रहा है एंड वो मेन रीजन क्या है कि भाई उनके ऊपर कोई ना कोई लोन होता है एंड वो लोन की वजह से कंपनियां जो भागती है। लेकिन अगर फॉरएवर की बात करें तो भाई ये डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है एंड ये लिस्टेड है फोर्ब्स 500 में। जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 1978 में, तब फर्स्ट ईयर में उन्होंने जो टर्नओवर जनरेट करा था वो था 5 करोड़ का। 1978 में 5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो उनका टर्नओवर जनरेट हुआ था पहले ही साल। एंड अगर 2019 की बात करें, 2019 के लास्ट तक जाते-जाते जो कंपनी का टर्नओवर था वो इंक्रीज़ हो चुका था 26,000 प्लस करोड़ का। और आज के टाइम पे अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस, 6,000 प्लस कंपनी के खुद के वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस हैं। तो ये आप कुछ ऑफिसेस देख सकते हो यहाँ पे, दुबई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूनाइटेड किंगडम में है, जापान में है और ये जितने भी ऑफिसेस है ना कंपनी के, वो खुद के हैं। ये रेंटल प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, उनके खुद की प्रॉपर्टीज पे हैं, कोई रेंट पे करके वहां पे ऑफिस नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिया के जो हेड ऑफिस है मुंबई में है, बांद्रा मुंबई में है, ठीक है, ये दिल्ली आरडीओ है। देन हम आगे बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, फॉरएवर प्रोडक्ट्स की। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आपको पता है कोई भी बिजनेस करना है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है ना वो बेस होता है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो बिजनेस है, इसका भी जो सबसे बड़ा बेस है ना वो है इनके प्रोडक्ट।
अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो भाई वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 3 प्रोडक्ट से और आज के टाइम पे 250 प्लस प्रोडक्ट्स में ये डील कर रही है। एंड कौन-कौन सी कैटेगरी में डील कर रही है? पर्सनल केयर में, स्किन केयर में, ठीक है, हेल्थ केयर में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, इन 4 कैटेगरीज़ में जो प्रोडक्ट हैं वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। इन इन 4 कैटेगरी में फॉरएवर है जो वर्क कर रही है। तो ये प्रोडक्ट्स की हमें नीड क्यों है? बेसिकली हमें ये प्रोडक्ट क्यों यूज़ करने हैं? हमें इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत क्यों? हमें सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, हवा, पानी एंड खाना। और आज के टाइम पे अगर हम अपने आस-पास देखते हैं, ये तीनों चीज़ें आज के टाइम पे दूषित हो चुकी हैं। सब की सब पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। अगर हम हवा की बात करते हैं, वो भी दूषित है। अगर हम पानी की बात करते हैं, वो भी गंदा हो चुका है, उसमें भी फ्लोराइड पाया जाता है। अगर हम खाने की बात करते हैं, तो भई आज के टाइम पे वो भी केमिकल से भरा है, मतलब वो भी जहरीला हो चुका है। तो जब हमारा खाना, पानी, ठीक है, हवा सब ज़हरीली हैं, सब पॉल्यूटेड हो चुके हैं, तो भई जो चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं, वो गलत चीज़ें जा रही हैं, वो खराब चीज़ें जा रही हैं, केमिकल भरी चीज़ें अंदर जा रही हैं। तो जब पॉल्यूटेड चीज़ें अंदर जाएँगी, तो डेफ़िनेटली हमें बीमारियाँ लगेंगी, ठीक है? जब बीमारियाँ लगेंगी, तो भई हम हॉस्पिटल जाएँगे। तो ये प्रोडक्ट उसी के लिए बने हैं कि जो पॉल्यूशन है हमारे आस-पास, वो चीज़ों से बचने के लिए हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, हम डिसीज़ फ्री कैसे रह सकते हैं इन प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलोवेरा जेल को। अगर हम एलोवेरा जेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एलोवेरा के जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो क्या है? यहाँ पे 99.7% तक प्योर एलोवेरा पाई जाती है। इनर लीफ एंड 0.3% जो होता है वो होती है यहाँ पे कुछ हर्ब्स पाए जाते हैं। मतलब जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जिसकी वजह से जो एलोवेरा है वो खराब ना हो। देन अगर हम इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो जो एलोवेरा जेल है, वो क्लींजिंग पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है? जो हमारे पेट की, हमारे अंदर की सफाई करते हैं और हमारी जो डाइजेशन है, उसको बेस्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। और अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसको सील्स मिल रखी हैं, ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। यहाँ पे एलो साइंस काउंसिल की इनको सील मिली है, कोशल रेटिव सील मिल रखी है, एम हलाल सील मिल रखी है। एंड ये जो सील्स है ना, एंड ये सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट को मिली है। ठीक है? जो सबसे पहली सील है, एलो साइंस काउंसिल सील है, वो उस प्रोडक्ट को सील मिलती है। यहाँ पे 90% से ज़्यादा प्योर एलोवेरा पाया जाता है। एंड एलोवेरा जेल है, इसमें 99.7% प्योर एलोवेरा है, जिसकी वजह से इसको ये सील मिल रखी है। ठीक है? एंड ये वाली जो सील है सिर्फ़ एलोवेरा जेल को ही मिली है और किसी भी कंपनी जो कि एलोवेरा के प्रोडक्ट में डील कर रही है, किसी को नहीं मिली है। देन सेकंड प्रोडक्ट हमारा आता है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहली एक्टिविटी हमारी क्या होती है? ब्रश करना, ठीक है? सुबह उठ के सबसे पहले हम ब्रश करते हैं। तो जो जो टूथपेस्ट हम मार्केट से लेकर आते हैं, अगर आप उनके इंग्रीडिएंट चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? फ्लोराइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन अगर हम फॉरएवर की टूथ जेल की बात करते हैं, तो भई ये फ्लोराइड फ्री है। 100% फ्लोराइड फ्री टूथ जेल है ये। ठीक है? अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, इसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है, वो मिल रखा है। अगर हम इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं, हमारे टूथ रिलेटेड, ठीक है, दाँतों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम जो कि हमारे टीथ रिलेटेड है, टूथ रिलेटेड है, उनको सही करती है। इसके अलावा ये 18 बेनिफिट्स जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसके लिए जो हम अपनी जो टूथ जेल है, वो यूज़ कर सकते हैं। हेडेक के लिए, अगर हमें कोल्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है, कफ कोल्ड है, उस चीज़ के लिए जो प्रोडक्ट है, जो टूथ जेल है, वो बेस्ट माना जाता है। देन थर्ड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये है आर्टिक सी। आर्टिक सी किससे बनता है? ओमेगा 3 से। जो आर्टिक सी प्रोडक्ट है फॉरएवर आर्टिक सी, ये बनता है ओमेगा 3 से। एंड ये बेस्ट प्रोडक्ट है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। जो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। ये सोर्स होता है एक अच्छा एंड प्योर सोर्स होता है ईपीए एंड डीएचए का। ये हमारे
जो बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है हमारे घर पे किसी को भी अगर बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मस्टली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये प्रोडक्ट आप अपने घरवालों को यूज़ करवाइए। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है फॉरएवर बी हनी, ठीक है? ये एक प्योर नेचुरल हनी माना जाता है, ठीक है? फॉरएवर का जो हनी प्रोडक्ट है, ये 100% नेचुरल हनी है, ठीक है? इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं होती है एंड ये बेस्ट सोर्स है हमारी एनर्जी बूस्टर का। ये हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, ठीक है? हमें जो कफ, कोल्ड बाकी की प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए बेस्ट है। ये हमारी लंग्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। अगर कोई अस्थमा पेशेंट है, आप उसको भी ये चीज़ यूज़ करवा सकते हो, ठीक है? ये हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है। उसके अलावा आप स्क्रीन पे काफ़ी सारे यहाँ पे बेनिफिट्स देखते हो जिसके लिए आप जो है हनी यूज़ कर सकते हो। लेकिन लंग्स के लिए, अस्थमा पेशेंट के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। उनको आप मस्ट आप यूज़ करवा सकते हो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अभी हमने जो 4 प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं ना डिस्कस करे हैं, एलोवेरा हो गया, ठीक है? हनी प्रोडक्ट हो गया, आर्टिक्सी हो गया और तुथ जेल। ये 4 प्रोडक्ट फॉरएवर के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बेस्ट माने जाते हैं। इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इन 4 प्रोडक्ट को कोई बीट नहीं कर सकता है। और ये 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मस्ट हमें अपने घर पे यूज़ करवाने चाहिए अगर आप अपनी फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हो, अगर आप खुद हेल्दी रहना चाहते हो। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम सब यहाँ पे अगर बैठे हैं, तो हम सब ये चीज़ सोच रहे हैं यार पैसा कैसे आएगा? सबके माइंड में कहीं न कहीं चल रहा होगा, यार पैसे कमाने के लिए आए हैं, पैसा कैसे आएगा? वो चीज़ बताइए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मनी मेकिंग प्लान कि हम यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा लेवल होता है वो होता है प्रेफर्ड कस्टमर। जैसे आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आप मीटिंग्स लगाना शुरू करते हो तो आप सबसे पहले बनते हो यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर। यहाँ पे आपको 5 टू 15% तक का जो डिस्काउंट है वो मिलता है। देन उसके बाद 2 सीसी लेवल, ठीक है? 2 सीसी लेवल में क्या चीज़ होती है, हमें यहाँ पे 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर जनरेट करके दिखाना होता है। ठीक है? जैसे ही हम यहाँ पे 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर जनरेट करते हैं, तो हमें यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल मिल जाता है। और जब हम 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर जनरेट कर देते हैं, जो कि अराउंड होता है 38,000 में, जब हम यहाँ से प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं 38,000 के, हम 2 सीसी लेवल असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे आ जाते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे बिज़नेस लाइसेंस मिलता है कि हम 168 प्लस कंट्रीज़ में कहीं पे भी अपना बिज़नेस है वो ओपन कर सकते हैं। एंड वो बिज़नेस लाइसेंस मिलने के बाद ही आप अपना काम स्टार्टअप कर सकते हो, आपकी जो अर्निंग आना है वो स्टार्ट होती है। एंड अगर मैं इस लेवल की अर्निंग की बात करूँ तो अप्रॉक्स अगर हम अच्छे से सीखते हैं, मेहनत करते हैं तो ईज़िली हम यहाँ से 20 टू 25,000 की हर मंथ इनकम अर्न कर सकते हैं। एंड ये एक ऐसा लेवल है जो कि हमें खुद करना होता है, ठीक है? अपने बिहाफ़ पे, अपने दम पे 2 सीसी लेवल डन करके दिखाना होता है। बाकी के जितने भी लेवल्स हैं वो हमने टीम के थ्रू करने होते हैं, ठीक है? वहाँ पे हमारे सीनियर्स हमें हेल्प करते हैं बाकी के लेवल्स अचीव करने के लिए, लेकिन 2 सीसी लेवल असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल हमें अपने बिहाफ़ पे करना होता है। देन आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइज़र हम जाते हैं सुपरवाइज़र लेवल पे। ठीक है? यहाँ पे हमने अपनी पूरी टीम के साथ फॉरएवर को बिज़नेस करके दिखाना होता है 25 सीसी का। जब हम 2 मंथ के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे 25 सीसी का बिज़नेस करके दिखाते हैं कंपनी को, देन हमें मिलता है यहाँ पे सुपरवाइज़र लेवल। एंड ये एक ऐसा लेवल है यहाँ पे जो हमारी इनकम अप्रॉक्स हो जाती है 30 टू 35,000 की। एंड सुपरवाइज़र लेवल के बाद हम बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर जो कि क्वालीफाई होता है 75 सीसी पे। हमें अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे 75 सीसी का बिज़नेस करके दिखाना होता है। फिर हमें असिस्टेंट मैनेजर लेवल मिलता है और यहाँ की जो अर्निंग है वो अप्रॉक्स रहती है 60 टू 80,000 की। एंड एट लास्ट जो हमारा जो लेवल होता है वो होता है हमारा मैनेजर लेवल जिसको हम ड्रीम लेवल बोल देते हैं। एंड यहाँ पे हमने अपनी पूरी टीम के साथ कंपनी को बिज़नेस करके दिखाना होता है 120 सीसी का। तो जब हम 120 सीसी का बिज़नेस करके दिखाते हैं तो कंपनी हमें मैनेजर लेवल पे भेज देती है, ठीक है? और यहाँ के जितने भी लेवल्स हैं वो सारे के सारे परमानेंट हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रमोशन है, यहाँ पे डिमोशन नहीं। जिस लेवल पे आप एक बार चले गए हो, आप उसके नेक्स्ट ही जाओगे, उसके नीचे कभी नहीं आओगे। तो जितने भी लेवल है ये परमानेंटली हैं, ठीक है? यहाँ पे आपकी प्रमोशन ही होगी, यहाँ पे आपकी जो डिमोशन है वो कभी भी नहीं होगी। क्लियर है?
कि यहाँ पे हमें काम कैसे करना है, यहाँ पे हमें जो पैसा है वो कैसे आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मनी एंड टाइम लीवरेज। हम पैसे की बात करें ना, तो अगर हमें पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो हमें 2 तरीकों से काम करना पड़ेगा। या तो हम पैसे से पैसा कमा सकते हैं, या हम टाइम से पैसा कमा सकते हैं। या तो हमें मनी को लिवरेज करना पड़ेगा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या हमें टाइम को लिवरेज करना पड़ेगा एक अच्छी इनकम यहाँ से एन्जॉय करने के लिए। तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनी लिवरेज की, कि मनी लिवरेज क्या होता है? कि मतलब पैसे से पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। तो अगर हमें पैसे से पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी? हमें बैंक में जाना है, वहाँ पे अपने पैसे को डिपॉज़िट करवाना है, और वहाँ से हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो हमारी मंथली इनकम होगी। तो सपोज़ करिए ना, हम बैंक गए, हमारे पास 20 लाख रुपए हैं। हमने वो 20 लाख रुपए बैंक वालों को दिए, ठीक है? हमने एफडी करवा ली, फिक्स्ड डिपॉज़िट करवा दिया, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 10% तक का। तो जब हमने 20 लाख वहाँ पे डिपॉज़िट करवाए हैं, 10% तक का हमें वहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर महीने हमें ब्याज कितना मिलेगा? 16,000 17,000 के अराउंड, 16 टू 17,000 हमें जो मंथली जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि भई 16-17,000 से तो हमारे एक्सपेंस ही पूरे होंगे, खर्चे पूरे होंगे, सपने तो पूरे नहीं होने वाले हैं। तो अगर हमें यहाँ पे सपने पूरे करने हैं, तो भई हमें एक बड़ी अमाउंट बैंक में है वो डिपॉज़िट करवानी पड़ेगी। तो अगर हमें यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख चाहिए, तो भई कम से कम हमें 2 करोड़ तक का जो डिपॉज़िट है वो बैंक में करवाना है। जब हमारे पास 2 करोड़ होंगे, हमने वो 2 करोड़ बैंक में डिपॉज़िट करवाए। हमने वो बैंक वालों को, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉज़िट करवा दिया, एफडी करवा दी, और वहाँ पे अगर हमें 10% तक का जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो हमें 1 महीने का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो कितना मिलेगा? जब आपने 2 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉज़िट कराए। नॉर्मली आपको 1,60,000 1,70,000 के अराउंड मिलेगा। मतलब डेढ़ 2 लाख का आपको जो ब्याज है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे पास 2 करोड़ है बैंक में डिपॉज़िट करवाने के लिए? अगर हमारे पास यहाँ पे 2 करोड़ होते बैंक में डिपॉज़िट करवाने के लिए, तो क्या आज हम इस मीटिंग में बैठते? अगर हमारे घर पे पहले से 2 करोड़ 20 लाख होते, तो हम कभी भी काम नहीं ढूँढते। तो ये वाला ऑप्शन जो पैसे से पैसे कमाने का ऑप्शन है, ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है। देन हम आगे बढ़ते हैं, टाइम लीवरेज। कि अभी हम टाइम को लीवरेज करके हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? मतलब टाइम को यूज़ करके हम पैसा कैसे कमाएँगे? तो जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप नेटवर्क जनरेट करते हो, आप अपनी टीम बिल्ड करते हो, और जब आप यहाँ पे अपना नेटवर्क जनरेट करते हो, अपनी टीम बिल्ड करते हो, तो आपका जो टाइम लीवरेज होता है, एंड उस टाइम को लीवरेज करने से ही आपको इतनी बड़ी जो इनकम है वो आ रही है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लो कि पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। पर्सन ए कौन है? जॉब करने वाला पर्सन जो कि जॉब करता है, एंड पर्सन बी कौन है? जो कि बिज़नेस कर रहा है। अभी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे कि भई जॉब करने वाले पर्सन के पास पैसे कम क्यों हैं? और जो बिज़नेस कर रहा है पर्सन उसके पास पैसे ज़्यादा क्यों? ठीक है? तो सबसे पहले जो पर्सन ए है, वो सुबह जाता है, शाम को आता है, 9 टू 5 की जॉब। मतलब वो 1 दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। वो 1 दिन में 8 घंटे काम करता है। मतलब पूरे हफ्ते में वो 5 दिन काम कर रहा है। तो अगर वो 1 हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा है और 1 दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो पूरे हफ्ते में वो कितने घंटे काम करेगा? 40 घंटे, ठीक है? 5 दिन अगर वो 8-8 घंटे करेगा, तो 1 हफ्ते में वो 40 घंटे वो काम करेगा। तो 1 साल में कितने वीक्स होते हैं? 1 साल में कितने हफ्ते होते हैं? अप्रॉक्स 50, ठीक है? अगर एक पूरे साल में 50 हफ्ते हैं, 1 हफ्ते में पर्सन काम कर रहा है 40 घंटे। तो मतलब 1 साल में पर्सन ए है, वो कितने घंटे काम करेगा? 50 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 के साथ। मतलब 2000 घंटे हम काम करेंगे पूरे साल में। पर्सन ए 2000 घंटे काम कर रहा है पूरे साल में। और अगर हम उसकी पूरी लाइफ के बारे में बातें करते हैं कि वो अपनी लाइफ में कितने साल काम करता है। अगर उसने 20 साल की उम्र से भी काम करना स्टार्ट करा है, 60 साल की उम्र में जाके वो रिटायर हो रहा है। मतलब 40 साल उसने काम करा है, ठीक है? अगर उसने 40 साल काम करा है और 1 साल में वो 2000 घंटे काम कर रहा है, तो प्रॉपर उसने पूरी लाइफ में कितने घंटे काम करा है? 80,000 घंटे।
80,000 घंटे एक पर्सन जॉब करने वाला पर्सन पूरी अपनी लाइफ में काम करता है, 80,000 आवर्स। और सपोज कर लो कि भाई उसको 1 आवर के जो पैसे मिल रहे हैं, 1 घंटे के जो पैसे मिल रहे हैं वो 300 रुपया मिल रहा है, कि अगर वो 1 घंटा काम करता है तो उसकी जो इनकम है वो 300 है। तो अभी आप 80,000 को मल्टीप्लाई कर लो 300 के साथ, तो उसने अपनी पूरी लाइफ में कितनी कमाई करी? उसने अपनी पूरी लाइफ में कितना पैसा कमाया? 2 करोड़ 40 लाख के अराउंड, 2 करोड़ 2.4 करोड़ आएगा। तो अगर हम पर्सन ए की बात करते हैं, जो पर्सन जॉब कर रहा है, अगर वो पूरी लाइफ भी काम करता है ना, वो पूरी लाइफ काम करके 2 करोड़ 40 लाख ही कमा पाए। लेकिन वहीं पे अभी हम बात करते हैं पर्सन बी की, जो कि बिज़नेस करता है। बिज़नेस वाले पर्सन ने क्या चीज़ करी? अपनी टीम बिल्ड करी, ठीक है? उसने नेटवर्क जनरेट करा, उसने वर्कर्स रख लिए, 10,000 वर्कर्स उसने काम के लिए रख लिए, 10,000 उसने एम्प्लॉइज़ रख लिए। अभी एक चीज़ सोच के देखो कि जो 10,000 एम्प्लॉइज़ उसके लिए काम कर रहे हैं, अगर वो 1 दिन भी काम करता है, मतलब एक पर्सन 8 घंटे काम करे, तो अगर 10,000 एम्प्लॉइज़ हैं, 8-8 घंटे भी वो काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में वो 10,000 जो पर्सन है, वो कितना काम कर देंगे? 80,000 घंटे काम करेंगे। तो जब 1 घंटे की जो इनकम आ रही है, वो ₹300 आ रही है, तो 80,000 को मल्टीप्लाई कर लो 300 से, कि जो 10,000 एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो 8 घंटे भी काम करते हैं, तो 1 दिन में वो 80,000 घंटे काम कर रहे हैं। और जो बिज़नेसमैन है, 1 दिन में 80,000 घंटे काम करवा के 1 दिन में ही 2 करोड़ 40 लाख की इनकम अर्न कर लेता है। इसको बोलते हैं टाइम लीवरेज, कि अगर हम अकेले काम करेंगे, तो भई हम पूरी लाइफ़ में 2 करोड़ 40 लाख ही कमा पाएँगे। लेकिन अगर हम टीम बना के काम करेंगे, अगर हम नेटवर्क बना के काम करते हैं, जैसे कि बिज़नेसमैन ने करा, अपने नीचे 10,000 वर्कर्स लिए, उनसे काम करवाया और 1 दिन में ही उसने 2 करोड़ 40 लाख की इनकम है, वो अर्न कर ली। एंड ये पावर होती है टाइम लिवरेज की। एंड फॉरएवर में अगर पैसा इतना आ रहा है, तो वो सिर्फ़ एंड सिर्फ़ टाइम को लिवरेज करने से आ रहा है। जब हम अपनी टीम बिल्ड करते हैं, जब हम अपना नेटवर्क जनरेट करते हैं, तो हमारी टाइम लिवरेज होती है और वो टाइम लिवरेज करने से हमें इतना पैसा आता है। तो अभी हम बात करते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? काफ़ी सारे पर्सन में माइंड में चलता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? क्योंकि यहाँ पे एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है? लाइक सपोज़ करो मैंने इसको जॉइन करा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। मैंने ये बिज़नेस 5 लोगों के साथ शेयर करा। उन 5 लोगों ने आगे 5-5 लोगों के साथ शेयर करा, तो टोटल एट लास्ट 625 पर्सन्स होंगे जो कि इस बिज़नेस को करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो हमारी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। दूसरा रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, वो है 50 ईयर मनी यू कैन अर्न इन जस्ट 5 इयर्स, कि बाकी सेशन में हम जो पैसा 50 साल काम करके अर्न करेंगे ना, वो यहाँ पे हम जस्ट एंड जस्ट 5 साल काम करके कर सकते हैं। थर्ड रीज़न क्या है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है? इनहेरिट योर बिज़नेस फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, कि यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन प्लान होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। अगर हम फॉरएवर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 जनरेशन प्लान है, कि जो पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है, अगर उसको बाय चांस कुछ हो भी जाता है, सपोज़ कर लो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरा पूरा का पूरा बिज़नेस मेरी फैमिली के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मैं मैरिड हूँ, तो वो मेरे बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन फोर्थ रीज़न क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, यहाँ पे टाइम फ्रीडम, कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम फ्रीडम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हैं, जितना हमारा मन करता है। देन आगे बढ़ते हैं सीसी। सीसी क्या होती है? सीसी इस पूरे बिज़नेस का बेस है। सीसी को बेसिकली हम बोल सकते हैं कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट, जैसे हमने ये पहले डिस्कस करा है कि जो फॉरएवर है 160 प्लस 168 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है। तो अगर कंपनी 168 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है, तो अलग-अलग कंट्री की अलग-अलग करेंसी होगी। अगर अमेरिका है उसका डॉलर है, ठीक है? दुबई की करेंसी है वो दिनार है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़। तो अगर हर एक कंट्री की करेंसी अलग-अलग है, तो कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था वहाँ पे परफॉर्मेंस मेज़र करना। वहाँ पे ठीक है, पर्सन्स के लेवल्स कैसे अप करना, वो चीज़ मेज़रमेंट करना कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट था। तो कंपनी ने क्या चीज़ करी, उन्होंने खुद की एक करेंसी निकाल दी जिसको हम बोल देते हैं सीसी, कॉमन करेंसी। ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं, लाइक एलोवेरा को 102 पॉइंट्स दिए गए हैं।
हनी को 105 पॉइंट्स दिए गए हैं, तुथियल को 34 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जब हम इन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, ये पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं, जब टोटल 2000 पॉइंट्स हो जाते हैं, जब वन उसके बाद हमारा काम रहता है नेटवर्क जनरेट करने का, टीम बिल्ड करने का, ठीक है? हमारा जितना भी काम रहेगा, वो रहेगा सोशल ऐप्स पे। आप सभी ने ये सारी सोशल ऐप्स देखी होंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप। यहाँ पे करोड़ों में पर्सन है जो कि यहाँ पे आईडी बनाते हैं, यहाँ पे जो इंटरैक्ट करते हैं एक-दूसरे के साथ। और हमने ये सोशल ऐप्स, ये 3 सोशल ऐप यूज़ करके अपनी टीम बिल्ड करनी है, अपना नेटवर्क जनरेट करना है। आप कैसे इन ऐप्स पे काम करके आप अपनी टीम बिल्ड करोगे, कैसे आप अपना नेटवर्क जनरेट करोगे, जैसे आपका लेवल अप हो जाता है, जो हमारे पर्सनल मेंटरशिप सेशन आने वाले हैं, जो कि कल शाम को होंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा कि इन 3 ऐप्स को यूज़ करके आप कैसे अपना नेटवर्क जनरेट कर सकते हो, कैसे आप अपनी जो टीम है वो बिल्ड कर सकते हो। देन इतना ही नहीं, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, वो हमें मंथली इनकम तो देती रहती है। जितना हम काम करते हैं 1 महीने में, वो इनकम तो देती है। उसके अलावा बहुत सारे और इंसेंटिव्स हैं जो कि कंपनी की ओर से हमें मिलते हैं। ठीक है, कार प्लान हो गया, ठीक है, इसके अलावा चेयरमैन बोनस हो गया, काफ़ी सारे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स हैं जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे कंपनी हमें पैसा देती है कार लेने के लिए। मंथली इनकम अलग है और जो कार प्लान के लिए जो कंपनी हमें पैसा देती है वो अलग होता है। कार प्लान के 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में क्या चीज़ होती है कि हमें पहले महीने में 50 सीसी का बिज़नेस करना है, सेकंड मंथ 100 सीसी का बिज़नेस करके दिखाना है, थर्ड थर्ड मंथ में 150 सीसी का बिज़नेस करके दिखाना है। तो जब हम 50, 100 एंड 150 सीसी का बिज़नेस 3 महीने में करके दिखाते हैं, तो कंपनी की ओर से हमें 26,000 26,000 हर महीने मिलना स्टार्ट हो जाता है। मंथली इनकम अलग है, ये 26,000 जो हमें मिल रहा है वो अलग है। एंड ये कंटिन्यूअसली 36 महीने तक हमें मिलेगा, 36 मंथ तक हमें मिलेगा। और अगर हम इसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है 9,36,000। सेम अगर हम लेवल 2 की बात करते हैं, फर्स्ट मंथ में हमें 75 सीसी का बिज़नेस करना है, सेकंड मंथ हमें 150 सीसी का बिज़नेस करना है, थर्ड मंथ हमें 225 सीसी का बिज़नेस करना है। जब हम 75, 150 एंड 225 सीसी 3 महीने में बिज़नेस करके दिखाते हैं, देन कंपनी की ओर से हमें हर महीने 39,000 एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये भी कंटिन्यूअसली 36 मंथ तक का होता है। अगर हम इसकी पूरी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो ये बनती है 14 लाख 4,000 अराउंड। एंड सेम लाइक ना थर्ड लेवल के लिए हमें क्या करना होता है, पहले महीने हमें 100 सीसी का बिज़नेस करना होता है, सेकंड मंथ 200 सीसी का, थर्ड मंथ हमें 300 सीसी का काम करना होता है। जब हम 100, 200 एंड 300 सीसी का काम करके दिखाते हैं, तो कंपनी हमें हर महीने 52,000 से वो देने स्टार्ट कर देती है। एंड ये भी कंटिन्यूअसली 36 मंथ तक होते हैं एंड टोटल कितना बनता है इसका 18,72,000। तो ये मंथली इनकम के अलावा मिलते हैं, कंपनी हमें कार लेने के लिए पैसा देती है। अगर हम कार नहीं भी लेना चाहते हैं, तो भई ये पैसा हम अपना घर बनाने के लिए या बाकी काम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर खुद पे डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट हमें कंपनी क्या चीज़ देती है, कंपनी हमें टूर्स भी देती है। टूर्स, इंटरनेशनल टूर्स देती है, इनकी कुछ क्वालिफ़िकेशंस रहती हैं, जब हम ये क्वालिफ़िकेशंस पूरी करते हैं, उसके बाद हमें ये टूर्स एन्जॉय करने को मिलते हैं। अगर हम डोमेस्टिक टूर की बात करें, तो यहाँ पे हमें 750 सीसी का बिज़नेस करके दिखाना होता है पूरे साल में।